क्या आप बेबी प्लान कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो आपको कब मनाने चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको कब करना चाहिए, ओव्यूलेशन पीरियड स्पेशली जो है वो कब होता है, क्या उसकी डेट होती हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है या नहीं हुआ है या कब होने वाला है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो मेडिसिन्स लेते हैं, फिर वो उनका क्वेश्चन यही होता है कि फर्टाइल पीरियड हमारा कब है, कब होगा फर्टाइल पीरियड हमारा, और ओव्यूलेशन जो है हमारा वो कब होगा, ये हम कैसे पता करें। बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं इसके बारे में हमसे पूछते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन की इम्पोर्टेंस आप लोग जानते ही हैं कि जब ओव्यूलेशन होता है तभी कोई भी फीमेल जो होती है वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल कंडीशन में होती है। उसी सूरत में जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशन आप मनाएंगे तभी आपकी वाइफ कंसीव होंगी, अदरवाइज़ कंसीव नहीं होंगी। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसी तरीके से जितनी इसकी इम्पोर्टेंस है उतना ही कहीं ना कहीं इसको समझना भी मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी उतना ही करते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप इजीली आप समझ सकते हैं कि ओव्यूलेशन आपका कब होने वाला है, कब स्टार्ट होता है आपका ओव्यूलेशन, कैसे आप पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट एज यू नो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि ओव्यूलेशन को जानने के लिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्टाइल जो पीरियड होता है वो ओव्यूलेशन से ही डिपेंड करता है। ओव्यूलेशन होता क्या है, हमारे जो ओवरी होती है, फीमेल पार्टनर की जो ओवरी होती है उसके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, जो कि उनमें से कुछ एग मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद फिर वो एक पीरियड होता है जिसमें वो डाउन नीचे आते हैं, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जब वो आते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन होना। मैच्योर एग जो हमारा ओवरी से रिलीज होकर के जो हमारी फैलोपियन ट्यूब में आता है उसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन होना। तो ये ओव्यूलेशन होता क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि जब सेक्सुअल रिलेशन होता है, जब सीमेन डिस्चार्ज होता है तो सीमेन के साथ में हमारे जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब तक सफ़र करके जाते हैं। जर्नी उनकी जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक होती है, वो वहाँ जाते हैं और वहीं पर वो जो है जो मैच्योर एग हमारा जो ओवरी से रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आया था वहाँ पर वो दोनों मिलते हैं और जो है एक तरह से ये समझ लीजिए कि फिर कंसीव होने के चांसेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, पूरा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है और उसके बाद जो है कोई भी जो फीमेल है वो कंसीव होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस हो गई कि ओव्यूलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। अब अगर हम बात करें कि कैसे आपको पता लगाना है कि ओव्यूलेशन कब हुआ आपका, तो देखिए आपको हम बता दें कि नेक्स्ट पीरियड आपका जब भी आने वाला है, नेक्स्ट मेंसेस आपके जब भी आने वाले होते हैं, आम तौर पे जनरली ये एक कायदा है कि उससे 12 दिन पहले, 12 डेज बिफोर फ्रॉम योर नेक्स्ट मेंसेस ये आपका ओव्यूलेशन होता है। इस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। मेंसेस ये समझ लीजिए किसी की भी जो साइकिल होती है, आम तौर पे जो ज़ाब्ता इसका बना हुआ है वो 28 डेज़ की साइकिल होती है और इसी तरीके से जो फ्लो होता है, जो मेंसेस का जो ब्लीडिंग होती है वो आम तौर पे जो किसी भी फीमेल में होती है वो 7 डेज़ होती है, 7 डेज़। तो 7 डेज़ जो है फ्लो होगा, उसके बाद 5-6 दिन का जो गैप है, 6 दिन, चूँकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, हमारी जो लिटरेचर है यूनानी मेडिसिन में जो इतने भी लिटरेचर हैं उसमें जो मेडिसिन इस तरह की बताई गई हैं कंसीव होने के लिए, उसमें जो सेक्सुअल रिलेशन मनाने का जो टाइम बताया जाता है वो 5 से 6 दिन, मेंसेस के ख़त्म होने के 5वें या 6 दिन से स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है, 5वां या 6 दिन। तो ये एक ज़ाब्ता उन लोगों ने उस टाइम बना लिया था जब लोग जानते भी नहीं थे कि ओव्यूलेशन क्या है। किसी को पता नहीं था कि ये फर्टाइल पीरियड होता है, ये नॉन फर्टाइल होता है, ये सेफ पीरियड होता है। ये सारी चीज़ें तो बाद में डिस्कवर हुई, लेकिन हमारे अतिब्बा कराम ने ये बहुत पहले ये एक ज़ाब्ता बना दिया था
कि जब मेंसेस ख़त्म हो जाएं तो उसके 5वें या छठे दिन से सेक्सुअल रिलेशन बनाना है तो उससे कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक फर्टाइल पीरियड होता है, ये ऐसा माना जाता है। तो अब वो क्या है कॉन्सेप्ट, मैं यही बता रहा था आपको कि 12 डेज बिफोर ओव्यूलेशन होता है नेक्स्ट मेंसेस से। तो आमतौर पे 7 डेज आपको ब्लीडिंग होगी। 7 डेज ब्लीडिंग होने के बाद जो 5 दिन उसमें 6 दिन और ऐड कर दीजिए तो 13 डेज हो गए। 28 डेज का साइकिल है, तो ये 12 डेज बिफोर जो है ये आपका हो गया। 7 डेज अगर आपको ब्लीडिंग हुई है, 6 डेज और उसमें ऐड कर देंगे जो छठे दिन से आपको रिलेशन बनाना है, तो इस हिसाब से ये टोटल 13 डेज हो गए। 13 डेज ये 12 डेज वे मिला करके टोटल आप देख लीजिए 28 डेज हो जाते हैं। इस तरीके से मान लीजिए कि 28 डेज की साइकिल के हिसाब से ये पूरा एक रेशियो निकल आया कि अगर आपके मेंसेस ख़त्म हुए हैं, उसके ख़त्म होने के छठे दिन से अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कंसीव होने के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। एक बात तो ये, एक बात और मैं आपको बता दूं, इस ज़ाब्ते के तहत चूँकि होता क्या है कि हमारे जो स्पर्म हैं जो हम रिलीज़ करते हैं वजाइना में, वजाइना से वो सफ़र करके जाते हैं फ़ैलोपियन ट्यूब में, उसके जो सर्वाइव करने का जो हमारा पीरियड है वो 5 डेज़ का होता है। अगर सारी चीज़ें सही हैं, नॉर्मल हैं, तो हमारे स्पर्म 5 डेज़ तक फ़ैलोपियन ट्यूब में सर्वाइव कर पाते हैं, ज़िंदा रहते हैं। इस बीच अगर कभी भी मैच्योर एग रिलीज़ हो करके ओवरी से फ़ैलोपियन ट्यूब में आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो छठे दिन से जो सेक्सुअल रिलेशन मनाने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि छठे दिन से मनाइए। उसके बाद कभी भी जो ओव्यूलेशन होगा पाँचवें या छठे दिन, 5 या 6 दिन के अंदर कभी भी ओव्यूलेशन होगा तो इजीली वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके स्पर्म ऑलरेडी वहाँ पे अलाइव हैं, सारी चीज़ें सही हैं, नॉर्मल हैं, तो फ़ैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आपके अलाइव हैं। तो जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, मैच्योर एग आएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक तो ये तरीका। एक तो मैंने ये आपको बताया कि स्पर्म हमारे जो हैं वो 5 डेज़ वहाँ पे अलाइव रह सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे जो एग आता है, मैच्योर एग जो रिलीज़ होकर के आता है ओवरी से फ़ैलोपियन ट्यूब में, वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही रहता है, या फिर किसी केस में 1 से 2 दिन, बस मैक्सिमम 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा वहाँ पे रुकता नहीं है। तो इस बीच ही अगर स्पर्म वहाँ पे आपके पहुँचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये एक पूरा बताने का मकसद मेरा ये था कि कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कब आपका जो है वो फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड है, फर्टाइल पीरियड है, या फिर ओव्यूलेशन कब होता है, ये आप इन सारी चीज़ों से हिसाब लगा के कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि कुछ इसके सिम्टम्स हैं, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कब जो आपका है ओव्यूलेशन आपका कब हुआ है। तो इसके लिए आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं उसको, यानी कि आपका आराम की हालत में जो टेम्परेचर होता है उसको आपको मॉनिटर करना है। थर्मामीटर ले लीजिए, डेली का टेम्परेचर आप मॉनिटर करिए, कितना टेम्परेचर रहता है ये चीज़ आप उसको नोट करते जाइए। जिस दिन ओव्यूलेशन होगा, सोकर जैसे ही आप उठेंगे, डेली उसी उठने से पहले बिस्तर पे लेटे हुए ही बेसल बॉडी टेम्परेचर, लेटे हुए ही आपको टेम्परेचर लेना है, नोट करना है। जिस दिन ओव्यूलेशन होगा स्लाइटली आपका टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा। एक तो ये, दूसरा ये कि कुछ वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, सेक्रेशंस होते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपका ओव्यूलेशन हुआ है। ओव्यूलेशन के वक्त वजाइनल डिस्चार्ज भी होता है कुछ लोगों में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, और बाकी इसके लिए किट भी आती है ओव्यूलेशन, उससे भी पता चलता है कुछ लोगों को कि किट का इस्तेमाल करके आसानी से पता लगा सकते हैं। वो तो हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। बाकी ये है कि जो तरीका इसका बताया गया है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जो यूनानी के लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो छठे दिन से अगर आपको इस तरीके के अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो छठे दिन से आप सेक्सुअल रिलेशन में आइए। छठे दिन से 5-6 दिन तक लगातार डेली बेसिस पे आप मिलिए, तो इंशाल्लाह जो ओव्यूलेशन होगा उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। ओव्यूलेशन आपसे ज़रूर टकराएगा और आपकी वाइफ जो होंगी वो कंसीव हो जाएंगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया ओव्यूलेशन के बारे में कि कब होता है, इसका पीरियड कैसे आप पता लगा सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ सिम्टम्स के थ्रू भी आप इसको जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की।
ये बताना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इनफर्टिलिटी के लिए लोग ट्रीटमेंट हमसे लेते हैं और वो लोग फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि ओवुलेशन कब होता है हमारा, कब हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, रिलेशन में हमें कब आना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बार बार पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ जाए। अल्लाह करे आपके यहाँ जो इनफर्टिलिटी है जल्दी उसका इलाज सही हो जाए और आपके यहाँ भी जो आपकी वाइफ है वो कंसीव हो जाएँ, आपके यहाँ भी बच्चे हो जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरी टॉपिक पर। बाकी अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, ओवरियन सिस्ट हैं आपको जिसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस बहुत कॉमन हो गया है आजकल, आप लोग जानते ही हैं। इसकी वजह से अगर आपको फीमेल इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करिए। मेल इनफर्टिलिटी का जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन फैक्टर और कॉज जो है वो है स्पर्म काउंट का कम होना, स्पर्म का ना होना, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल, मिल रही पेशेंट में। हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है। तो ऐसी तमाम सूरतों के लिए डिस्प्ले पे जो मेरा नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके ज़रूर एक मरतबा कंसल्ट कीजिए। यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, यूनानी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ हर्बल दवाओं के थ्रू, हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू इसका जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। आप एक मरतबा उनका ज़रूर अवेल करें, उस ट्रीटमेंट को ज़रूर हासिल करें। इंशाल्लाह जो इनफर्टिलिटी है या आपको दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।